हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट केस। तो दोस्तों, हम ये क्लास कर रहे थे 6 to 8 के लिए, यानी कि सेकंड पेपर के लिए, जो सीटेट का सेकंड पेपर होता है उसके लिए। तो एसएसटी दोस्तों, टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? यानी कि सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो उसे उर्वस्थि बोलते हैं। और एक और अस्थि होती है जिसे फीमर बोला जाता है। आपको याद रखना है, फीमर कहा जाता है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। यानी कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो यह प्रतिवर्ष मुंबई में होता है। मुंबई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? यानी कि पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? आपको बताना है कि यह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह हैचिंग कहलाता है। हैचिंग कहलाता है। पास पास की रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने किया था दीन ए इलाही की स्थापना। और दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो वह भी अकबर ने बनवाया था। यह भी आप याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा? यानी कि हुमायूं नामा किसने लिखा? तो यह हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। दोस्तों, गुलबदन बेगम जो हैं, ये हुमायूं की बहन थी। और ये हुमायूं नामा जो लिखा गया है, आपसे पूछा जाए किसके ऊपर, तो इसमें हुमायूं की जीवनी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? यानी कि मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। और दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? चिपको आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे विनोबा भावे। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? यानी कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो एक कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी 1946। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें एक संधि प्रकाश राग है। यानी कि इनमें एक संधि प्रकाश राग है। तो आपको याद रखना है कि संधि प्रकाश राग कौन सा है? भैरव। संधि प्रकाश राग कौन सा है? वह है भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की कौन सी किस्म बहुफसली है? यानी कि तो वह है चंद्रकरण। और दोस्तों, आम के बारे में यदि पूछा जाए कि आमों का शहर किसे कहा जाता है, तो वह मलिहाबाद को कहा जाता है।
मलिहाबाद को कहा जाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। मलिहाबाद कहाँ पड़ता है? तो यूपी लखनऊ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? यानी कि लाल ग्रंथियाँ दोस्तों, लाल ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें से कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो टायलिन, टायलिन होता है। कौन सा? टायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए? यानी कि जो भंडारण के समय बीजों में कितनी प्रतिशत की नमी होनी चाहिए? तो वह 8 से 10% की नमी होनी चाहिए। 8 से 10% की नमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? यानी कि बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो वह हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो वह भी जहांगीर ने ही शुरू किया था, न्याय की जंजीर। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। दोस्तों फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वो 11 होती है, ठीक है, 11 होती है फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। यानी कि सबसे उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? तो होती है मानचित्र, क्योंकि दोस्तों मानचित्र के द्वारा हम किसी भी बात को, किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो शुरू किया था 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में शुरू किया था, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस कब लिया था? ये भी 1922 में लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? यानी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो वह कौन सा होता है? श्रव्य दर्शन, श्रव्य और दृश्य, यानी कि सुनना और दिखाना। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? यानी कि किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो वह किया था हर्बर्टसन ने। हर्बर्टसन ने, आपको याद रखना है, हर्बर्टसन ने। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, यानी कि कक्षा शिक्षण होना चाहिए। तो कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? परस्पर संवाद, यानी कि सभी को बोलने का जहाँ पे अवसर मिले, ठीक है। कक्षा शिक्षण इस तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछता कि प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, तो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? जब कानपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भैया विभ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? तो आपको याद रखना है कि एमपी में बहती है,
और धुआंधार जलप्रपात अगर पूछे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो भी नर्मदा नदी पे ही है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो भी नर्मदा नदी को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कृष्णा नदी की बात करें दोस्तों, तो कृष्णा नदी आपके महाबलेश्वरम से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो उसे करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि जिसे स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। कालीबंगा किस राज्य में है, कालीबंगा किस राज्य में है, तो यह कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में है। राजस्थान में है कालीबंगा, यानी कि जहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा के लिए बीज दर है, यानी कि बाजरा के लिए बीज दर है, तो वह है 4 किलोग्राम हेक्टेयर। 4 किलोग्राम दोस्तों 1 हेक्टेयर में इसके बीज की छिड़काव किया जाता है। 1 हेक्टेयर में 4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है। राज्य सूची में कौन सा विषय उल्लेखित नहीं है, तो दोस्तों कृषि है, कानून व्यवस्था है और भूमि एवं राजस्व। लेकिन नागरिकता जो है राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। नागरिकता राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था, तो वह थे अवनीचंद्र नाथ थे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिगेशन का संबंध किससे होता है, तो याद रखना कि फर्टिगेशन का संबंध होता है जल एवं उर्वरक देने से। फर्टिगेशन का संबंध होता है जल एवं उर्वरक देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था। दोस्तों फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, तो वह हुआ था 1892 में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, हॉकी राष्ट्रीय खेल है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपनाम गलत है, यानी कि किसका उपनाम गलत है, तो वाजिद अली का उपनाम था अख्तियार फिया। समता प्रसाद मिश्र का नाम था गुदई महाराज। महबूब खान का नाम था दरसफिया, लेकिन इनायत हुसैन का नाम प्राण पिय नहीं था। तो यानी कि यहाँ पे आंसर इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, यानी कि आराम बाग, तो आराम बाग बनवाया था बाबर ने। आराम बाग किसने बनवाया था, तो बाबर ने बनवाया था। आपको याद रखना है बाबर ने बनाया था आराम बाग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित थे, आपको बताना है। दोस्तों MG राणाने जो थे ये प्रार्थना समाज से थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से थे। विवेकानंद जो थे ब्राह्मण समाज से संबंधित थे। और राजा राम मोहन राय रामकृष्ण परमहंस से संबंधित थे। यानी कि दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ गलत हो गया। यहाँ पे होगा राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज से संबंधित थे,
विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से संबंधित थे और दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज से संबंधित थे और एम.जी. राणा ने प्रार्थना समाज से संबंधित थे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 उसके बाद 3 के बाद 1 फिर 4 फिर 2 31 42 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्ती उत्तरी भारत विभक्त था, यानी कि समस्त उत्तरी भारत किसमें विभक्त था आपको बताना है। तो आप विभक्त था 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में यह विभक्त था। और सबसे मजबूत जो महाजनपद था वो कौन सा था, तो वह था मगध। मगध सबसे मजबूत जनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, यानी कि आपको बताना है कौन सी गर्म धारा है। तो याद रखना है आपको क्यूरोसिया, यानी कि क्यूरोसियो सबसे गर्म धारा है। और हमने एक क्वेश्चन कल पढ़ा था कि तटीय क्षेत्र में सबसे गर्म धारा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील, कल हमने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का पठार विस्तार है, यानी कि मेघालय का पठार विस्तार कितना है, तो वह है प्रायद्वीपीय पठार। आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय पठार। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना या सबसे बूढ़ा पठार कौन सा है, तो अरावली पर्वत या पठार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में कौन सा सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो उसमें दोस्तों जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, यानी कि ABC। दोस्तों जो भी जिले में जो भी कार्य या जो भी विकास होते हैं वो आपको याद रखना है कि त्रिस्तरीय स्तर पे ही होते हैं। सबसे पहले जिला पंचायत का गठन होता है, उसके सेकंड नंबर पे आता है क्षेत्र पंचायत जिसे आप ब्लॉक बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे आता है ग्राम पंचायत जिसे गांव या ग्राम पंचायत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, किसमें अंतर्निहित है, तो 9वीं सूची में अंतर्निहित है। 9वीं सूची में यह अंतर्निहित है। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है दोस्तों, तो रोगी के पानी में डूबने पर। दोस्तों रोगी, जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसे शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, यानी कि कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, तो जैविक खाद तो होती है, मृदा अपरदन रोकना ये भी सही है, फल चक्र ये भी सही है, लेकिन ये कीटनाशक रसायन, दोस्तों किसी भी खेत में अगर जितना भी कीटनाशक रसायन का उपयोग किया जाता है कृषि के लिए उतना ही ज़्यादा वह नुकसानदायक भी होता है। निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है तो समोच्च विधि, समोच्च। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।